नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक सच पर बात करने वाले हैं जो सदियों से चली आ रही अवतार की हमारी पूरी समझ को बिल्कुल पलट कर रख देगा। मतलब एक ऐसा सच जो आसमान की तरफ देखने के बजाय हमें अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये कोई आम चर्चा नहीं होने वाली है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मूल पाठ हमारे सामने कौन से रहस्य खोलता है। ईश्वर का अवतार आखिर होता कहाँ है? अगर हम इस पर थोड़ा विचार करें तो आमतौर पर अवतार शब्द सुनते ही हमारे मन में आसमान से उतरते रथ, कोई खास योग या फिर उन पौराणिक कथाओं की भव्य तस्वीरें उभरने लगती हैं, है ना? हम अक्सर इतिहास के पन्नों में या बादलों के पार किसी चमत्कार को खोजते रहते हैं, इसी उम्मीद में कि कोई दैवी शक्ति इस भौतिक दुनिया में उतरेगी। लेकिन क्या अवतार सच में इस बाहरी दुनिया में होता है? आज हम जिस मूल स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारी इसी बनी बनाई धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है और हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस मूल पाठ की पहली ही पंक्ति पर अगर हम गौर करें तो वो अपने आप में पूरी तरह से निर्णायक है। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अवतार योगी के अंतःस्थल में ही होता है। ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये हमें बाहरी दुनिया के इंतजार और ऐतिहासिक घटनाओं से हटाकर सीधे हमारी अपनी चेतना के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस चमत्कार को हम बाहर दर-दर खोज रहे हैं, उसका असली मंच हमारा अपना हृदय है। तो फिर ये अवतार असल में है क्या? ये पाठ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जिसे हम अवतार कहते हैं वो ब्रह्मांड में या इतिहास के किसी पन्ने पर घटने वाली कोई बाहरी घटना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये एक बेहद निजी और गहरी आंतरिक घटना है। ये केवल एक खोजी यानी एक योगी के अंतःस्थल में घटित होती है। अंतःस्थल यानी आत्मा की बिल्कुल गहराइयों में। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब दिव्यता कहीं बाहर से किसी भौतिक रूप में नहीं आती, बल्कि वो साधक के भीतर ही पूरी तरह से जागृत होती है। ये उस पुरानी धारणा को जड़ से खत्म कर देता है कि कोई दिव्य शक्ति किसी दिन आसमान से धरती पर आएगी। इंसानों की हमेशा से ये फितरत रही है कि हम दिव्यता को किसी न किसी सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर देश, जाति और काल की सीमाओं में। हम तो सदियों से यही मानते आए हैं कि अवतार किसी विशेष भूगोल या देश में, किसी खास वंशावली या जाति में, या फिर किसी विशेष युग यानी काल में ही जन्म लेता है। हम उसे बस इतिहास के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ ये पाठ हमें एक बहुत ही कड़ी और स्पष्ट चेतावनी देता है। वो ये कि इन भौतिक और ऐतिहासिक सीमाओं में प्रभु के अवतरण की बात सोचना मात्र एक भ्रांति है। जी हाँ, एक भ्रम जो हमें असली सत्य से कोसों दूर ले जाता है। अब इस बड़े अंतर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ हमारे पास वो भ्रांति है जिसमें हम पीढ़ियों से जी रहे हैं, ये सोचना कि अवतार भौतिक है, जिसे दुनिया के नक्शे पर या कैलेंडर के किसी साल में आसानी से नापा जा सकता है। और दूसरी तरफ है वो वास्तविकता जिसे ये पाठ उजागर कर रहा है, यानी एक योगी की आत्मा के भीतर होने वाली शुद्ध आंतरिक अनुभूति। ये तुलना हमारे आम मिथकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। इससे यह साबित होता है कि ईश्वरीय सत्य को किसी पैमाने से नहीं नापा जा सकता। वो देश, जाति और काल इन सब से पूरी तरह मुक्त है। यहां एक गूढ़ शब्द आता है, परमात्म तत्व। चलिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। ये कोई किताबी या अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है। ये दरअसल वो परम सत्य है, वो शुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा है जिसे एक योगी इस आंतरिक यात्रा के दौरान सच्चे में महसूस करता है। होता क्या है कि जब बाहरी दुनिया का सारा शोर और सारा भ्रम पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब साधक के अपने अंतः प्रदेश में बस इसी जीवंत सत्य की अनुभूति बाकी रह जाती है। यही वो अंतिम ईश्वरीय सत्य है जिसका साक्षात्कार एक साधक करता है, और यही उस आंतरिक अवतार का वास्तविक परिणाम है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब घटित कैसे होता है। मूल पाठ इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक रास्ता सुझाता है, जो असल में किसी भी आध्यात्मिक खोज का आधार है। ये पूरी यात्रा 3 चरणों में बटी है। सबसे पहले जरूरत होती है एक प्रक्रिया विशेष की। इसका मतलब कोई भी साधारण पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक विशिष्ट आध्यात्मिक साधना है। फिर आता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग, एक अनुभवी महापुरुष या गुरु का मार्गदर्शन जो खुद इस सत्य को जी चुका हो। और अंत में इसी सही प्रक्रिया और गुरु के माध्यम से योगी के भीतर उस परम सत्य की अनुभूति जागृत होती है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरी तरह से चेतना का एक विज्ञान है। प्रभु के अवतरण की परिकल्पना भ्रांति मात्र है। इस विचार पर थोड़ा रुकना और इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है।
ये एक अकेली पंक्ति हमारी पुरानी मान्यताओं पर बहुत गहरी चोट करती है। ये हमें बाहरी चमत्कारों और मिथकों की उस रंग-बिरंगी दुनिया से झकझोर कर बाहर खींच लाती है, जिसकी हमें बरसों से आदत पड़ चुकी है। अंततः हमें ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि जिस ईश्वर को, जिस दिव्यता को हम जीवन भर बाहर खोजते रहे, वो तो कभी बाहर था ही नहीं। बाहरी अवतरण की कल्पना केवल एक धोखा है, जबकि एकमात्र सत्य भीतर की अनुभूति है। और इसी गहरे विचार के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम अनजाने में उस दिव्य उपस्थिति को बाहरी दुनिया में खोजने में अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, जिसे केवल हमारे अपने ही भीतर जगाया जा सकता है? सच में ये एक ऐसा सशक्त विचार है जो हमारी पूरी आध्यात्मिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी इंतजार को छोड़ना होगा और अपनी आंतरिक संभावनाओं की खोज शुरू करनी होगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचार सच में मंथन करने योग्य है, ताकि हम सब अपने भीतर की उस अनंत यात्रा को पहचान सके।